हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज़ की। और यहाँ पर जो है इसके अंदर भी जो है यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों में बात की थी, वही सिचुएशन अभी इसके अंदर भी दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऊपर में 3350 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, वहाँ से ये जो गिरावट हुई थी नीचे में 2850। तो 3350 और नीचे में 2850, तो ये तकरीबन जो है 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। उसका अगर 50% का रिट्रेसमेंट जो है तकरीबन वो होता है 250 रुपये। और वो जो अभी बिल्कुल जो है ये 3100 रुपये के आसपास है, मतलब कि इसके जो 50% के आसपास के रिट्रेसमेंट के आसपास। तो क्या इसके अंदर और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है या फिर नीचे थोड़ा सा आ सकता है? यहाँ पर हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने चर्चा की पिछले वीडियो में भी, निफ्टी की बात करें तो 22,000 और 225 का जो जोन है ये काफ़ी क्रिटिकल है। मतलब कि यहाँ पर ये अभी भी ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी। अगर इस लेवल को पार कर वहाँ पर ये क्लोजिंग देता है तो एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। सोमवार की बात करें तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और हालांकि जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे हल्का सा ऊपर ये इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है, बाजार का साथ रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर में जो है 3170 रुपये के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। पहले तो हम देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। शुक्रवार को क्या हुआ था, तो सवेरे जो है एक मतलब कि सुस्ती भरा माहौल था। उसके बाद दोपहर में इसके अंदर एक तेज़ी आई थी, एक बाउंस बैक आया था। ऊपर में इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंट फेस किया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। वॉल्यूम भी अच्छा लग रहा है, इस वजह से इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। बोलिंजर बैंक का इंडिकेटर लगाया, ये काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर इसका रह सकता है। यहाँ पर इसकी जो निचली लाइन है अभी जो है 2950 के आसपास है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें। और अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जैसे कि हमने चर्चा की 3170 से 3180, क्योंकि वहाँ पर इसकी बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है। और उसको अगर पार करता है सक्सेसफुली, जैसे कि हमने चर्चा की निफ्टी के अंदर वो जो एक रजिस्टेंट लेवल पार हो जाता है और अगर और तेज़ी आती है बाजार के अंदर, तो ये 3400 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन इस लेवल के आसपास दिख रही है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन को, तो ये जो है लोअर हाई की ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर एक जो हाई बनाया था उसके बाद ये लगातार लोअर हाई बना रहा है। तो अभी ब्रेकआउट लेवल के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर ये जो हाई है, मतलब कि जिस क्लोजिंग जहाँ पर दी है उसके ऊपर भी अगर ये जो है एक क्लोजिंग दे दे तो भी एक अच्छा रह सकता है। जैसे कि हमने चर्चा की, कम से कम ये 3170, 80 और 3200 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्यों फेस कर सकता है, क्योंकि पिछली बार इसने जो यहाँ पर तेज़ी आई थी तो यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया था, इसलिए ये इसके लिए छोटा सा एक जो है एक रजिस्ट्रेशन एरिया बन सकता है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की, कल के दिन तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मार्केट का साथ रहा तो, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट जो है रजिस्ट्रेशन की समरी ले लेते हैं। पहला जो सपोर्ट इसका जो दिख रहा है तकरीबन 3060 के आसपास का, उसके नीचे देखें तो 3000 रुपये के आसपास का लेवल, और उसके नीचे देखें तो 2920 रुपये के आसपास का जोन। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, कल अगर मार्केट का साथ रहता है तो पहला जो है ये 3170 से 80 रुपये तक जाने की इसकी जो है पॉसिबिलिटी रह सकती है। अगर इस लेवल को यह पार करता है तब जो है 3220, और उसके बाद जो है ये 3300 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर अगर आप चाहें तो नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।